360 की अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में आज से शुरू हुए महाकुंभ में सनातन का मेला तो लगा ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी साधु संत हैं जिनका उद्देश्य धरती की बेहतरी के लिए भी है। कई ऐसे साधु हैं जिनका हठ योग देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं। किसी बाबा ने 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर रखा है, तो किसी संत ने कई दशक से स्नान ही नहीं किया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और महाकुंभ को महादिव्य बना रहे हैं ये सन्यासी। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ में पहुंचे हर एक सन्यासी का अपना अलग वेशभूषा, अपना अलग अंदाज है। ये बाबा महाकुंभ की दिव्यता में 4 चांद लगा रहे हैं। महाकुंभ में कई ऐसे संत आए हैं जिनकी साधना को देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं। संतों के साधना की कुछ अनोखी कहानियां हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। साधु के वेश में साइकिल पर सवार इस शख्स को देखिए। ये शख्स खास है। खास है इसका लक्ष्य, खास है इसकी करनी और खास है इसकी कथनी। क्योंकि समाज हम में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, हम उसके पैसों पे जीते हैं। साधु बन के मोंक्स जो भी हैं, तो ये यूनिफॉर्म के पीछे की एक सोच है कि इस वर्दी में रह के समाज के लिए वापस हम क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों का लगाना और ये इस बार ये हजारों किलोमीटर की यात्रा जो रही, इससे पहले भी मैंने की है, पर इस बार कुंभ तक ये संदेश देने के लिए ये साइकिल से यात्रा करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में पेड़ लगाए। ये अद्भुत तस्वीर प्रयागराज से है। ये तस्वीर अद्भुत इसलिए नहीं है कि बाबा साइकिल चला रहे हैं। दरअसल ये बाबा 1000 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर पंजाब से प्रयागराज पहुंचे हैं। इनका नाम है बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा। बाबा ने एक प्रण लिया है और उस प्रण को पूरा करने के लिए साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े हैं। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं बाहुबली दास। साइकिल से यात्रा कर जगह जगह पेड़ लगाते हैं। महाकुंभ तक पहुंचने तक में कई जिलों में पेड़ लगाए हैं। महाकुंभ के बौद्धिक सत्रों में प्रकृति के प्रति जागरूक करेंगे। जी, मैं ये यात्रा अभी जन जागृति के लिए करते हुए आया हूँ और पंजाब से इस बार ये साइकिल मैं लेके आया हूँ और मैं कई बार साइकिलों से यात्रा करता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ और अपनी साइकिल के कैरियर में आगे पेड़ पौधे रख लेता हूँ, ज्यादातर बरगद, पीपल, पाकड़ के पेड़ लगाते हुए। तो कुंभ में मेरा विशेष प्रयास था कि बहुत से यहाँ बौद्धिक सत्र का जो कार्यक्रम होगा, तो इसमें बहुत से बुद्धिजीवी आएंगे, तो प्रकृति के प्रति जागृत कुछ करने के लिए मेरा प्रयास था कि मैं साइकिल से जो हर बार करता हूँ, तो इस बार मैं फिर साइकिल यात्रा करके यहाँ पहुंचा। बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा की साइकिल यात्रा और उनकी अनूठी पहल प्रयागराज में कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ में नागा साधुओं की भी एंट्री हो चुकी है। बाबाओं के खान पान से लेकर उनकी सिद्धियां लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। अब जरा इन बाबा को देखिए। इनके सर पर जटा तो है, लेकिन वो जटा बालों की नहीं बल्कि बालों के ऊपर लिपटे रुद्राक्ष की है। दावा है कि बाबा ने करीब 11,000 रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए हैं। जो भी रुद्राक्ष बाबा के इस स्वरूप को देख रहा है, वो उनकी तरफ खींचा चला आ रहा है। बाबा का नाम है दिगंबर बाबा। तोपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से महाकुंभ आए हैं। महाकुंभ है, महाकुंभ है। देखो, रुद्राक्ष पहले तो समझो रुद्राक्ष क्या है। रुद्र मतलब होते हैं शिव, शिव का नाम रुद्र है। आक्ष मतलब होता है आँख, और शिव के अश्रु से जब सती योग में शिव जी के आंखों से, नेत्रों से अश्रु की बूंद गिरी थी धरती मृतलोक पे, तो उस समय उस अश्रु के बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ये भगवान शिव का अंश है। शिव का अंश अर्थात शिव ही है। मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है। 11,000 रुद्राक्ष धारण करने का एक विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जो नियम अनुसार 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और अब दिगंबर अर्थात शिव का ही नाम दिगंबर है। तो अब शिव के गण होते हैं, तो हमारा वेशभूषा भी ऐसा ही होता है।
इसलिए भी हम धारण करके हरण बांधे। महाकुंभ में आए ये बाबा ही महाकुंभ को और खास बना रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में अनोखे साधु संत खूब चर्चा में हैं। माना जाता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जब कोई आस्था की डुबकी लगाता है तो चारों धाम का निर्मल जल आपको पवित्र कर देता है। लेकिन दुनिया जिस कुंभ में नहाकर खुद को पवित्र करना चाहती है, वहीं इस प्रयागराज में एक ऐसे हठ योगी भी पहुँचे हैं जो आस्था के सागर में डुबकी नहीं लगाएंगे। बाबा ने ना नहाने की शपथ ले रखी है और यही उनका हठ योग है। बाबा का कद महज 3 फीट 8। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प किया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। अब तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो। और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए। बाबाओं का हठ योग ऐसा है कि उसकी कल्पना करके भी हैरानी होती है। महाकुंभ मेले में आए महाकाल गिरी बाबा भी उन्हीं संतों में से एक हैं। इनका हठ योग हैरान करने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकाल गिरी बाबा ने 9 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाया हुआ है। महंत महाकाल गिरी ने अपने एक हाथ का त्याग करने की तपस्या की है। ईश्वर के लिए आस्था के इस हठ योग ने उनके हाथ को निर्जीव कर दिया है। संगम के तट पर इन बाबाओं का हठ देखते ही बन रहा है।